Now we will do some exercises related to previous topics. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन ऑफ टी आई इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा by r along the curve C with parametric equations x1 is equals to b, x2 is equals to t in polar coordinates. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यूज करना है. कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये गिवन है और वेक्टर हमें गिवन है कंट्रावेरिएंट वेक्टर, उसके दोनों कंपोनेंट्स गिवन है cos थीटा एंड sin थीटा by r. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. x1 x2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ क्या है, r थीटा. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं अपनी इक्वेशंस को. जो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है वो क्या है, x1 मींस r इज इक्वल टू b एंड x2 मींस थीटा इज इक्वल टू t. तो जो कंपोनेंट्स आपको गिवन है कंट्रावेरिएंट वेक्टर के, उनको कन्वर्ट कर लें आप इस फॉर्म में. ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में. तो ये आपके पास आ जाएगा टी आई इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा बाई आर. ये बन जाएगा कॉस टी साइन टी बाई बी बिकॉज थीटा इज इक्वल टू टी. ठीक है, ये हमने क्या किया, कंट्रावेरिएंट वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूजिंग दीज पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस तरह से कन्वर्ट कर लिया. अब हमने एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है इस वेक्टर की अलोंग दिस कर्व. तो हमें नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स भी चाहिए. ठीक है, सो द नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दिस: gamma 122 is equals to minus x1 and gamma 212 is equals to gamma 221 is equals to 1 over x1. तो अब ये x1 क्या है, b, तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा और यहाँ 1 over b आ जाएगा. ठीक है, नाउ using the formula for absolute derivative which is delta ti over delta t is equal to d by dt of ti plus gamma I j k tj dx k over dt. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, अब ये दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, आई को 1 और 2 वैल्यू देंगे. ठीक है, इस डेरिवेटिव के दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. तो डेल्टा टी वन ओवर डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास डी टी वन बाई डी टी प्लस गैमा वन जे के टी जे डी एक्स के बाई डी टी. अब यहाँ जे और के डमी है और जे और के लिए हम देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम जे और के को वो वेरिएशन दे लेंगे. ठीक है, तो ओनली गैमा वन इंडेक्स के साथ गैमा वन टू टू नॉन जीरो है, तो यहाँ टू टू वेरिएशन दे दें. और यहाँ पर टी वन आपके पास कॉस टी है, तो टी बाई डी टी ऑफ कॉस टी. तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी. गैमा वन टू टू माइनस बी था, टी टू हमारे पास साइन टी ओवर बी है और डी एक्स टू बाई डी टी बाई डी टी आ जाएगा. ठीक है, ये वन हो जाएगा, ये बी बी के साथ कैंसिल हो जाएगा. माइनस साइन टी एंड माइनस साइन टी बन जाएगा माइनस टू साइन टी. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आया है एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का डेल्टा टी वन बाई डेल्टा टी, वो माइनस टू साइन टी आया. नाउ सिमिलरली वी रिप्लेस I is equals to 2, तो डेल्टा टी टू बाई डेल्टा टी आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू डी टी टू बाई डी टी प्लस गैमा टू जे के टी जे डी एक्स के बाई डी टी. तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि हमने क्या वेरिएशन देनी है जे और के को. गैमा टू वन टू भी नॉन जीरो है और गैमा टू टू वन भी, तो इस तरह से आप वेरिएशन दें. ये गैमा टू वन टू टी वन डी एक्स टू बाई डी टी आएगा और जब गैमा टू टू वन करेंगे तो टी टू और डी एक्स वन बाई डी टी आएगा. यहाँ डेरिवेटिव है डी बाई डी टी ऑफ टी टू, तो टी टू है साइन टी बाई बी. ठीक है, वन बाई बी एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी और प्लस gamma 212 is 1 by b, t1 is cos t, dd by dt 1 हो जाएगा और यहाँ पर dx1 by dt 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी उसी तरह एड अप हो जाएंगी जैसे लास्ट एक्सप्रेशन में थी. आपके पास cos t by b प्लस cos t by b 2 by b cos t आ जाएगा. ठीक है, और जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में से लिखेंगे डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी, तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका माइनस टू साइन टी एंड सेकेंड कंपोनेंट आया हमारे पास 2 by b cos t. ये हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन आई है कंट्रावेरिएंट वेक्टर टी आई की अलोंग द कर्व, जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें गिवन थी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, जैसे कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, तो आप उसकी एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं. ये फॉर्मूलाज हमने कुछ लास्ट लेसन्स में पढ़े थे, जिसमें हमने डाइवर्जेंस, कर्ल और लेप्लासियन वगैरह के फॉर्मूलाज को इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन लिखा था. यहाँ उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं. फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए आई विच इज इक्वल टू वन ओवर एक्स वन कॉस एक्स टू. ठीक है, ये एक वेक्टर हमें गिवन है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूजिंग क्रिस्टोफर सिंबल्स. दिस हमने फाइंड क्या करनी है, इस वेक्टर की डाइवर्जेंस. तो वो हम फाइंड करेंगे. कंसीडर द फॉर्मूला दिस. डाइवर्जेंस के लिए हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए आई सेमीकोलन आई. तो यहाँ पर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक्सपैंड करें. ए आई कॉमा आई प्लस गैमा आई जे आई
ए जे आ जाएगा। और डाइवर्जेंस ऑफ ए आई क्या आएगा, दिस। और अब यहाँ पर आई डमी इंडेक्स है, तो A1 सेमीकोलन 1 प्लस A2 सेमीकोलन 2, क्योंकि 2 डायमेंशनल केस है हमारे पास, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हमने फाइंड करनी है, A1 सेमीकोलन 1 एंड A2 सेमीकोलन 2। तो इस 1 सेमीकोलन 1 पहले फाइंड करेंगे, वही वाला कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। उसमें सारे इंडेक्सेस को रिप्लेस करें, जे को आपने इस तरह से वेरिएशन देनी है सच दैट आपके पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल आए। बट 1 और 1 के साथ यहाँ कोई इंडेक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए आपके पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल हो, जो क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो 1/r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r आएगा आपके पास -1/r², ठीक है। सिमिलरली A2 सेमीकोलन 2 में भी उसी तरह आप इंडिसेस को वेरिएशन देंगे, और यहाँ आपके पास आ जाएगा ये -r sin थीटा प्लस 1/r², ठीक है। ये दो टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, A1 सेमीकोलन 1 के लिए और A2 सेमीकोलन 2 के लिए। उनको एड अप करेंगे तो ये आएगा, विच इज द आंसर ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, ठीक है। सिंपली आपने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना है, और आपने यहाँ पर ए आई सेमीकोलन आई किसके इक्वल है, A1 सेमीकोलन 1 प्लस A2 सेमीकोलन 2, ये दोनों टर्म्स सेपरेटली फाइंड कर लेनी है, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। और क्रिस्टोफर सिंबल्स जो नॉन जीरो है क्वेश्चन में गिवन है आपको। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द कर्ल ऑफ ए, और वेक्टर आपको गिवन है ए आई इज इक्वल टू 10 इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपने कर्ल फाइंड करना है इस वेक्टर का। Here we use the following formulas। अब कर्ल है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल केस है 1 2 3, तो वो जो आई जे के कंपोनेंट्स हैं वो इस फॉर्म में आएंगे। आप इनको 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ इंडिसेस आई की जगह जहाँ लिख रहे हैं वहाँ 1 आ जाएगा, जे की जगह यहाँ 2 आ जाएगा, के की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली वो 3 कंपोनेंट्स हैं उसके। तो डेल क्रॉस ए का ith कंपोनेंट किसके इक्वल है, एप्सिलॉन आई जे के ए के सेमीकोलन जे। अब यहाँ जस्ट डेरिवेटिव आपके पास कोवेरिएंट, और आपने उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। सो आपने ये तीनों कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो आपके पास कर्ल ऑफ ए आ जाएगा। हम फर्स्ट कंपोनेंट फाइंड करते हैं पहले, डेल क्रॉस ए का ith कंपोनेंट विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई जे के ए के सेमीकोलन जे, ठीक है। अब आई की जगह 1 रख दें बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। हम वो आई जे के यूनिट वेक्टर्स नहीं कह रहे, हम तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाइंड कर रहे हैं। सो वी फाइंड द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए का ith कंपोनेंट इसके इक्वल है। अब यहाँ हम आई की जगह 1 रखेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है, और बाकी इंडिसेस को फिर वेरिएशन देंगे। तो डेल क्रॉस ए का फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 जे के, एंड ए के सेमीकोलन जे की जगह ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए के कॉमा जे माइनस गैमा आर के जे ए आर। अब यहाँ देखें जे और के को आप क्या वेरिएशन दे सकते हैं कि यहाँ नॉन जीरो एक्सप्रेशन आए। आपको परमुटेशन सिंबल की डेफिनेशन याद है, ठीक है। यहाँ पर दो इंडिसेस सेम नहीं आ सकते, इट मीन्स कि 1 तो ये नहीं वैल्यू ले सकते जे और के, और जो वैल्यूज लेंगे 1 2 3 आ सकता है या 1 3 2 आ सकता है, ठीक है। तो उसके साथ आप फिर यहाँ वैल्यूज लेके 1 एप्सिलॉन 1 2 3, एंड इसी तरह जे और के की जगह 2 और 3 रिप्लेस कर दें, एप्सिलॉन 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ ये वेरिएशन है कि एप्सिलॉन 1 2 3 A3, 2 माइनस गैमा R2 3 AR प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 A2, 3 माइनस गैमा R3 2 AR, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। पहले ये टर्म मैंने लिख दिया है, एप्सिलॉन 1 3 2 में नॉन साइक्लिक नोटेशन है -1 आएगा, एंड A2, 3 ये आएगा, एंड सिमिलरली ये टर्म आ जाएगी, और प्लस इसकी जगह 1 आ जाएगा। और इसी तरह सारी वैल्यूज रिप्लेस किए, आप इसको खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। A3, की वैल्यू रिप्लेस कर दी cos x2/x1 एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल नीचे 3 2 इंडेक्स के साथ एग्जिस्ट कर रहा था वो 3 2 3 था, तो हमने यहाँ 3 इंडेक्स रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर 3 3 वेरिएशन आ जाएगी उसकी जो डमी इंडेक्स था r, ठीक है। सारी वैल्यूज क्रिस्टोफर सिंबल की, ए के कंपोनेंट्स की रिप्लेस करें, डेरिवेटिव्स लें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है। इसको ज़रूर खुद से आप करके देखिएगा कि डेल क्रॉस ए का फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास क्या आता है। सिमिलरली डेल क्रॉस ए का सेकंड कंपोनेंट, अब यहाँ ये जो सेकंड वाला था यहाँ जे की जगह आप 2 रख दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह इसका थर्ड कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, हमने स्टार्ट में वो वेरिएशन दे ली थी तो हमने वो सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए। आप स्टार्ट में यहाँ पर आई की जगह 2 रख के भी ए की एक्सप्रेशन कंसिडर करें, और आई की जगह 1 2 3 रखें, ए की एक्सप्रेशन को यूज कर लें, ठीक है, इट डजेंट मैटर। आपने आई को 1 बाय 1 वैल्यूज देनी है फिर।
आई को 1 वैल्यू देंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, आई को 2 वैल्यू देंगे सेकंड कंपोनेंट, आई को 3 वैल्यू देंगे तो थर्ड कंपोनेंट। अकॉर्डिंगली यहाँ आपने देखना है कि एप्सिलॉन की कौन सी नॉन जीरो वेरिएशंस फिर यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके अकॉर्डिंगली कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को एक्सपैंड करेंगे, नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स यूज करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे कर्ल ऑफ ए के, इनको कंबाइन करें और हर कंपोनेंट के साथ यूनिट वेक्टर भी आएगा, यार हैट, ये थीटा हैट एंड फाई हैट, तो अल्टीमेटली आपके पास डेल क्रॉस ए का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। So the next question is find del square phi for phi is equals to x1 x2 by 2 in polar coordinates। यहाँ मैंने वो सारे फॉर्मूलाज की एक एग्जांपल दे दिए जो आपने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट किए थे, ठीक है। तो कर्ल भी हमने फाइंड कर लिया, डाइवर्जेंस भी फाइंड कर ली, अब लेप्लासियन ऑपरेटर है। तो लेप्लासियन ऑपरेटर बेसिकली आपके पास स्केलर फील्ड पे अप्लाई होता है, वो आपको ये गिवन है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंसीडर डेल फाई पहले लें और देन उस पे डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल स्क्वायर फाई आएगा। तो डेल फाई सिंपली दिस, उसका फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, यहाँ पर आई डमी इंडेक्स है, इसको वेरिएशन दें, फाई की वैल्यू रिप्लेस करें, डेरिवेटिव्स लें तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। डेल फाई अब एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। सो आप इसी वेक्टर का जो आपके पास ये वाला आया है, इसका अब आप लेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई सेमी कॉलन आई, और यहाँ पर आई डमी है 1 1 एंड 2 2 आएगा। इन एक्सप्रेशंस को इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जैसे डाइवर्जेंस को आपने एक्सपैंड किया था तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वही फॉर्मूलाज हैं जो आपने डाइवर्जेंस, कर्ल और लेप्लासियन के लिए लास्ट लेसन्स में पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से आपने उनको एक्सपैंड करना है, ठीक है। और फर्स्ट हमने एक्सरसाइज की है एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन की, उसमें भी आपके पास वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, सिस्टम चेंज हो सकता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। जो स्टेप्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के वो यही हैं।